ये ए बी हो गया, ये तो ए बी है, इक्वल टू ईसी प्लस ईडी, ईसी प्लस ईडी, ईसी प्लस ईडी, ये तो सी डी है, ए बी बराबर सी डी हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड एचपी। कौन कौन है संस्कृत वाले? मैं हूं भैया संस्कृत वाला, मैं हूं, मैं हूं भैया, मी। भाई साहब संस्कृत, संस्कृत मेरी जीवन की इतनी बड़ी गलती थी, संस्कृत मेरी जीवन की इतनी बड़ी गलती थी। क्या हुआ कि मैं, हमारे स्कूल में क्या था ना कि 8th तक तो हिंदी और संस्कृत मैंडेटरी होती थी, ठीक है, 8th तक तो हिंदी और संस्कृत मैंडेटरी होती थी। फिर उसके बाद 8th के बाद आपके पास चॉइस होती थी, या तो आप हिंदी ले लो, 9th से चॉइस होती थी, या तो हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो या फ्रेंच ले लो। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंच तो मेरी बिल्कुल ही रीच के बाहर हो गई, अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो फ्रेंच कहां से समझ में आएगी, तो फ्रेंच मैंने भगा दी। तो मेरे पास ऑप्शन रहा हिंदी और संस्कृत का। तो मेरी माता श्री ने कहा कि बेटा संस्कृत बहुत आसान होती है, उसमें तो ऑप्शन आते हैं, संस्कृत का पेपर बहुत ऑप्शन वाला होता है, तो तू संस्कृत ले ले। तो मैंने भाई साहब संस्कृत ले ली। अब संस्कृत ले ली और मेरे को कुछ समझ ना आया, मेरे को भाई साहब, मैं 9वीं में कितनी बुरी तरीके से मैं रट रट के टॉप तो कर लेता था मैं, मेरी एक ये आदत थी कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाते थे रट रट के, पर मेरे को संस्कृत रटन में जो वो शब्द रूप धातु रूप ये सब अहम पठम तरम तरम तुम, दिमाग खराब हो जाता था भाई साहब। तो 9वीं किसी तरह से निकाल ली। अब भाई साहब 10वीं का आया मेरा हाफ ईयरली का पेपर, और हमें ये बोला गया था, हाफ ईयरली था शायद, प्री बोर्ड था, हमें ये बोला गया था कि अगर किसी बच्चे ने इस पेपर में फेल हो गया, शायद प्री बोर्ड ही था, अगर ये इस प्री बोर्ड में बच्चा फेल हो गया तो आपको बोर्ड के एडमिट कार्ड नहीं मिले जाएंगे। ये ऐसे स्कूल वाले डराते हैं, सुनी है ना तुमने स्टोरी, शायद ये सुन रखी है, सुन रखी है ना, हाँ एक बार बताया मैंने। तो मेरे को बोला गया कि प्री बोर्ड में अगर आपके आपके आप फेल हुए तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम का। मैं डर गया यार, तो आता कुछ नहीं था। तो मैंने क्या करा, मैं एग्जाम में पहुंचा, एग्जाम में पहुंचा तो मेरे को कुछ नहीं आता था भाई, कुछ भी नहीं आता था। मैंने पेपर देखा, मैंने पेपर देखा, मैं ब्लैंक, मैंने पेपर देखा, मैं ब्लैंक। अब क्या था, अब क्या था ना, मान लो मैं यहां बैठा हूं, यहां पे आपके शोभित भैया बैठे हैं, इसके आगे एक लड़का बैठता था शुभम नाम का, ठीक है, ये था भाई साहब टॉपर, ये था बिल्कुल टॉपर, ठीक है, मेरे आगे शुभम नाम का एक बच्चा बैठता था, ये तो बिल्कुल टॉपर। फिर उसके 1-2 सीट छोड़ के एक बच्चा और बैठता था, वो थोड़ा सा वीक था, वीक इन द सेंस पढ़ाई में वीक नहीं, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो वो पूरे साल स्कूल नहीं आया था, आखिरी में पेपर ही देने आया था। तो अब मैं यहां पे बैठा हूं और मेरे भाई साहब पसीने छूट रहे कि भाई मैं तो फेल हुआ, तो मेरे को बोर्ड की अपनी आंसर शीट, वो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। मैंने शुभम से बोला, शुभम ने कहा हाँ हाँ आखिरी में बताऊंगा। भाई साहब वो दोस्त जो ये बोल दे कि मैं तेरे को आखिरी एग्जाम में बताऊंगा, मतलब एग्जाम जब खत्म हो जाएगा या फिर एग्जाम का जब आखिरी टाइम बचेगा, तो वो दोस्त जो ये बोल दे कि भाई अभी वेट कर एग्जाम के एंड में बता दूंगा, वो दोस्त कभी नहीं बताता, वो दोस्त कभी नहीं, लिख के ले लो, कोई दोस्त नहीं बताएगा तुम्हें, जो ये बोल दे बाद में बताता हूं, कोई नहीं बताता। तो इसने बोला, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई बता दे, कह रहा बाद में बताता हूं। मैंने एक गाली दी, मैंने कहा माया से। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारी टीचर जो थी ना, वो टीचर क्या थी, उसको लगता था मैं टॉपर हूं, तो वो टीचर मेरे पास आई और मेरे पास आके उसने बोला कि शोभित ऐसा कर, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को ना यार पेपर नहीं आ रहा है, ये बच्चा फेल हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस तू अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख के दे दे, वो क्वेश्चन पेपर मैं तेरे से लेके इसको दे दूंगी और इसका क्वेश्चन पेपर तेरे को दे दूंगी। मैंने कहा मैम मेरे को भी ना ज्यादा नहीं आता, आप ऐसा करो, आप शुभम से बोल दो और शुभम जो है ना ये पेपर करके बता देगा, और जो मेरे को आता है मैं कर देता हूं, जो शुभम का आता है वो शुभम कर देगा अपने पेपर में, और वो दोनों क्वेश्चन पेपर आप लेके इस बच्चे को दे दो। शुभम को तो सब आता था, शुभम ने सारा क्वेश्चन पेपर भर दिया भाई साहब, सारे क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू होता था, सारे क्वेश्चन पेपर टिक लगा दिए। एक मेरा पेपर था जिसमें 2-3 क्वेश्चन ही थे जो टिक थे, इसने सारा पेपर कर रखा था। तो मेरी मैडम ने दोनों पेपर लेके इसको दे दिए, ठीक है, उस बच्चे ने जल्दी जल्दी अपने पेपर में टिक करा,
और मैडम ने ये दोनों पेपर, ये दोनों ही पेपर, एक तो फुल पेपर था और एक हाफ वाला मेरा पेपर था, फिर मेरी मैडम ने वो दोनों पेपर यहां पे उल्ट पुल्ट कर दिए। किस्मत देखो, किस्मत। जो दोनों पेपर गए वो यहां पहुंचे, फिर जब पेपर वापस आए तो टॉपर वाले का पेपर मेरे पास आ गया और मेरा पेपर टॉपर के पास आ गया। और मैंने बोला शुभम सुन मेरी बात, जैसे मेरे पास पेपर आया ना तो वो एकदम ऐसे हाथ खड़ा कर रहा था कि मैम गलत पेपर। मैंने उसका हाथ नहीं चका, मैंने कहा सुन 5 मिनट चुप रहियो, कुछ मत बोलियो, 5 मिनट चुप रहियो भाई, मुझे पास होने दे। तो भाई साहब वो चुप रहा, मैंने उसका पेपर लेके जल्दी 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 सारे टापे, मेरे आए फुल नंबर, शुभम के आए 89 नंबर। मतलब 90 नंबर का पेपर होता था हमारा, शुभम के आए 89, मेरे आए फुल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो सही थे, उसको जो कुछ, जो मान लो मेरे को 2-3 क्वेश्चन आते थे, उन 2-3 में मेरा सही था और उन 2-3 में इसका गलत था, तो मतलब इसके गलत हो गया और मेरे फुल बेटे फुल। है ना मजेदार, है ना मजेदार। जब 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 भगवान साथ दे तो ऐसा होता है। किस्मत, लक, इसे कहते हैं लक। भगवान साथ दे तो ऐसा होता है। जब आपके